क्या बालन शाह की सरकार सिर्फ 2 महीने ही टिक पाएगी? क्या 2 महीने में ही सरकार गिर जाएगी? जिन युवाओं ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, क्या वही अब उन्हें कुर्सी से उतार देंगे? जेनजी के बीच बालन शाह की नीतियों को लेकर नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। नेपाल के बेरोजगार युवाओं को उनकी नीतियां पसंद नहीं आ रही। क्या बालन शाह की नीतियों का असर भारत नेपाल संबंधों पर भी पड़ेगा? जिस ट्रांसपेरेंसी ने बालन शाह को स्टार बनाया और उन्हें सत्ता दिलाई, क्या अब वही नीतियां युवाओं को कड़वी दवा लगने लगी हैं? क्या नया नेपाल बनाने निकले बालन शाह अब खुद जनता के गुस्से के घेरे में हैं? भारत से जुड़ा फैसला और नेपाल में बवाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, सड़कों पर भीड़, हाथों में पोस्टर और सरकार के खिलाफ गूंजते नारे। युवा, व्यापारी और आम नागरिक, हर वर्ग इस विरोध का हिस्सा बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का ये फैसला अचानक लिया गया है और इसका असर सीधे उनके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाला है। सड़कों पर उतरे लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई कम नहीं थी, अब ये नया फैसला उनके जेब पर और भी भारी पड़ने वाला है। आम आदमी को लग रहा है कि उसकी परेशानी को समझे बिना ये कदम उठा दिया गया। दुकानदार परेशान है, व्यापारी चिंतित हैं और युवा वर्ग खुलकर विरोध में सामने आ रहा है। सरकार ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर करती है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की कई चीजें भारत से ही आती हैं। ऐसे में इन चीजों पर टैक्स बढ़ेगा तो कीमतें भी बढ़ेंगी और यही बात अब नेपाल की जनता को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। नेपाल की सियासी उथल पुथल सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, अब इसका असर सरकार के भीतर साफ नजर आने लगा है। सरकार बनने के महज 1 महीने के अंदर ही नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो इस पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना देता है। लेकिन इस विरोध के पीछे सिर्फ महंगाई नहीं है, ये कहानी भरोसे की भी है। बालन शाह एक ऐसा नाम जो कभी नेपाल में बदलाव की उम्मीद बनकर उभरा था। युवा चेहरा, नई सोच और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख, इन्हीं वजहों से उन्होंने लोगों के बीच अपनी खास पहचान बनाई। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो लोगों को लगा कि अब सिस्टम में बदलाव आएगा, फैसले जनता के हित में होंगे। लेकिन अब वही सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही पीएम बालन शाह कई सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये वही नेता हैं जिन्होंने बदलाव का वादा किया था? क्या उनकी नीतियां अब जनता के खिलाफ जा रही हैं? ये विरोध सिर्फ एक नीति का विरोध नहीं रह गया है, ये अब भरोसे और उम्मीदों के टूटने की कहानी भी बनता जा रहा है। विरोध की आग इसीलिए भी तेज है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उनके फैसलों पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कुछ कड़े फैसलों को लेकर बहस हो चुकी है, लेकिन उस समय मामला प्रशासनिक था। इस बार मामला सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ गया है और इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू भारत और नेपाल का संबंध भी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से गहरे रिश्ते रहे हैं, व्यापार, कल्चर और खुली सीमा के जरिए जुड़ाव। ऐसे में भारतीय सामानों पर बढ़ा टैक्स सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक संवेदनशील मुद्दा भी बन गया है। सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि ये कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। कहा जा रहा है कि इससे स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन सवाल वही खड़ा है, क्या जनता अभी इस लंबे समय के फायदे के लिए तैयार है, जब उसे आज की मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है? जमीन पर हालात ये है कि लोग राहत चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। उनकी मांग साफ है, या तो इस फैसले को वापस लिया जाए या इसमें ऐसी छूट दी जाए जिससे आम आदमी पर बोझ कम हो। नेपाल में बढ़ता ये विरोध सिर्फ एक नीति के खिलाफ नहीं बल्कि जनता और सरकार के बीच बढ़ती दूरी का संकेत भी है। अब देखना होगा क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या जनता के दबाव में कोई बदलाव करती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता ही होती है। और जब वही जनता सड़कों पर उतर आए तो हर फैसला, हर नेता और हर वादा सवालों के घेरे में आ जाता है।